बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। जी व्यूअर्स, आज इंग्लिश ग्रेड 3 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 11 हेल्दी हैबिट्स, जो कि हमारी इस बुक का लास्ट यूनिट है, उसकी सेकंड वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। इसकी सेकंड वीडियो एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है और उसके साथ साथ रिव्यू 3 एक्सरसाइज भी इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। अब जैसा कि मैं हमेशा ये अर्ज करता हूं कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादातर मुश्तमिल होती है चैप्टर के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज़ हो गए, ये चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप वहाँ से लिंक के ज़रिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं यूनिट 11 की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का आगाज़ होता है ओरल कम्युनिकेशन से, यानी कि ज़ुबानी बोल चाल। इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करना है लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना। ब्रेक द गिवन वर्ड्स इनटू सिलेबल्स एंड शेयर इट विद द क्लास। दिए गए अल्फाज को अज्जाए लफ्ज़ी में तोड़कर लिखें और उसे क्लास में शेयर करें। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिलेबल्स होते क्या हैं। तो उसके लिए हमें ये बॉक्स पढ़ना होगा, रीड मी, मुझे पढ़िए। अ सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। जुज लफ्जी अदायगी की एक इकाई है। एवरी वर्ड इज मेड फ्रॉम सिलेबल्स। हर लफ्ज अज्जाए लफ्जी से बनता है। ईच वर्ड हैज 1, 2, 3 और मोर सिलेबल्स। हर लफ्ज के 1, 2, 3 या ज्यादा अज्जाए लफ्जी होते हैं। एवरी सिलेबल हैज एट लीस्ट 1 वोल। हर जुज लफ्जी में कम अज कम एक हर्फ इल्लत होता है। AEIOU में से ओ या वोल साउंड। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली हरूफ इल्लत की आवाज रखता है, मसलन फैमिली। अब इसमें देखिए कि 3 सिलेबल वर्ड है फैमिली। तो आप देखिए कि फर्स्ट सिलेबल में ए लेटर था, वोल लेटर, फिर MI में वोल लेटर है, जबकि LY जो है, आप अगर इसे देखें तो इसमें LY वोल लेटर तो इसमें नहीं है, लेकिन ये आवाज़ रखता है। जैसे कि बनाना, तो इसमें देखें BA वोल लेटर, NA वोल लेटर, फिर NA वोल लेटर है। तो इसे बोलते हैं सिलेबल। ठीक हो गया। अब देखिए पाइनएप्पल, तो ये 3 सिलेबल वर्ड है, PINE पाइन, APPLE। ठीक हो गया। फिर है जी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी 3 सिलेबल वर्ड है, स्ट्रॉबेरी। फिर है जी रेडिशेस। अब ये भी 3 सिलेबल वर्ड है, रेडिशेस। फिर कुकुम्बर है जी, ये भी 3 सिलेबल वर्ड है, कुकुम्बर्स। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लर्निंग टू स्पीक। अब ये है जी बोलना सीखना। प्रोनाउंस सिंपल वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। हमने साकिन हरूफ से सादा अल्फाज अदा करने हैं। अब देखिए सबसे पहले है जी नाइफ। अब नाइफ जो है, इसमें बच्चों के जो है वो साइलेंट वर्ड है, जिसे हम चाकू बोलते हैं। तो इसमें के साइलेंट है, के इज साइलेंट इन द वर्ड नाइफ। तो हम इसे जब हम इसे अदा करेंगे तो हम इसमें से के को नहीं प्रोनाउंस करेंगे, अदा नहीं करेंगे, जबकि इसे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद देखिए लिसन। इसमें से टी जो है वो साइलेंट है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ इंग्लिश नेटिव्स जो हैं, वो जैसे कि अमेरिकन्स, वो
इसको प्रोनाउंस करने लग गए हैं बोलते हुए, लिखते हुए नहीं, बोलते हुए उसे स्पेशली प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि लिस्टन बोलते हैं। लेकिन हमने इसे प्रोनाउंस नहीं करना, हम इसमें से टी को साइलेंट करेंगे तो ये बन जाएगा लिसन। ठीक है, लिखते हुए हमने टी लिखना है, बोलते हुए इसे साइलेंट यानी साकिन कर देना। फिर है जी राइट। अब इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू इज साइलेंट इन राइट। फिर है जी हाई, इसमें से जी जो है वो साइलेंट है, जी इज साइलेंट इन हाई। नेक्स्ट है बच्चों स्पीक एंड आइडेंटिफाई द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। मदरजा झेल अल्फाज में साकिन हरूफ बोलें और शनाख्त करें। हमारे पास 5 अल्फाज हैं, इनमें से हमने साइलेंट लेटर जो है उसकी शनाख्त करनी है। तो मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है, आप भी पहले हम समझते हैं। अब इसे हम पढ़ते हैं नो, तो हालांकि इसमें के है, हम लिखते हैं लेकिन इसे प्रोनाउंस नहीं करते, तो के इसमें साइलेंट है, नो। फिर ब्रिज, तो ब्रिज में डी लिखा जाता है लेकिन डी प्रोनाउंस नहीं होता क्योंकि ये साकिन है, साइलेंट लेटर है। फिर ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट है, हम प्रोनाउंस करते हैं ओ से, ऑनेस्ट। फिर इस तरह आवर, तो इसमें एच साइलेंट है, और आंसर, तो इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, रीड अलाउड, हमने अब बुलंद आवाज में पढ़ना है। अब आपके क्लास में आपके मुहतरम उस्ताद साहब वो आपको ये ऊंची आवाज में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं भी आपको यहाँ पर ऊंची आवाज में ये पढ़ाऊंगा। रीड द पोम अलाउड विद एक्शंस। अब नज़म को इशारों के साथ बुलंद आवाज में हमने पढ़ना है। अब ये देखें, इसमें जो है ना, आपने ये हाथों के इशारे करने हैं। वी वॉश आवर हैंड्स, ये नज़म का उन्वान है, हम अपने हाथों को धोते हैं। वी वॉश आवर हैंड्स टू कीप देम क्लीन। ठीक है, हम अपने हाथों को धोते हैं उन्हें साफ रखने के लिए। द क्लीनेस्ट हैंड्स यू हैव नेवर सीन, आपने साफ सुथरे हाथ कभी देखे हैं। यूज सोप एंड वाटर, दैट्स द वे, आप साबुन और पानी इस्तेमाल करें इस तरह से, इस तरह, ये जो तरीका है जैसे हम अपने हाथ धोने के लिए करते हैं। टू चेज दोज डर्टी जर्म्स अवे, उन गंदे जरासीमों को दूर भगाने के लिए। ठीक हो गया जी। तो इस पोइम से हमें बच्चों सीखने को क्या मिला है कि हमने खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, वॉशरूम जाने के बाद हमने अपने हाथ अच्छी तरह से धोने हैं। किसी भी चीज़ के साथ हम खेल रहे हैं तो उसके बाद हमने हैंड्स वॉश करने हैं। हम अपने वालिदैन के साथ बाहर गए हैं तो वापस आने पर हमने सबसे पहले अपने हैंड्स वॉश करने। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी साइट वर्ड्स, बसरी अल्फाज, से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स। अब हमने क्या करना है जी, दिए गए अल्फाज को कहना है और हिजे करने हैं। सबसे पहले है जी रीड, READ, रीड, पढ़ना। WRITE, राइट, लिखना। TELL, टेल, बताना। TEN, 10, 10 जी। उसके बाद है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना है और तनकीदी सोचना है। इसमें है जी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जी मुतालियाती तफहीम, यानी हमने पढ़ने के साथ साथ कैसे सीखना है। रीड द टेक्स्ट अगेन गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिट, हमने सबसे पहले दिए गए यूनिट के टेक्स्ट को, इबारत को पढ़ना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं। तो इसके लिए वो जो मेरी पहली वीडियो है वो आप देख लीजिए। अब है जी
ये क्वेश्चंस हैं जिनके हमने आंसर्स करने हैं। हु वुड गेट परफेक्ट टीथ? व्हाट मेड द टोड अ हैप्पी क्रिएचर? व्हाई डिडंट द टोड ईट लेस स्वीट्स? हाउ डू यू थिंक द टोड्स टीथ फेल? अब इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वुड गेट परफेक्ट टीथ? मुकम्मल दांत कौन हासिल करेगा? अ टोड वुड गेट परफेक्ट टीथ। एक मेंढक मुकम्मल दांत हासिल करेगा। ठीक है जी, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि मेंढक को मुकम्मल दांत मिलते हैं। What made the toad a happy creature? मेंढक एक खुशबाश मखलूक कैसे बना? The toad made a happy creature due to get a perfect teeth. एक मेंढक मुकम्मल दांत हासिल करके एक खुशबाश मखलूक बना। नेक्स्ट है जी, Why didn't the toad eat less sweets? मेंढक ने कम टॉफियां क्यों नहीं खाईं? इसका जवाब है It liked and enjoyed sweets so much. वो टॉफियां खाना बहुत ज्यादा पसंद करता और लुत्फ उठाता था। लास्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डू यू थिंक द टोड्स टीथ फेल? आपके ख्याल में मेंढक के दांत कैसे गिरे? तो पहले तो आप ये बताएं कैसे गिरे जी। अब इसका जवाब है इट्स टीथ फेल ड्यू टू ओवर ईटिंग ऑफ स्वीट्स। उसके दांत ज्यादा टॉफियां खाने की वजह से गिरे। तो आपने बच्चों ज्यादा कैंडीज चॉकलेट्स नहीं खानी, और अगर आपने खानी है तो उसके फौरन बाद आपने टीथ ब्रश करने हैं जी। नेक्स्ट है जी, एनालिटिकल रीडिंग, तज्जियाती मुतालिया। इसमें हमने स्टोरी रीडिंग, कहानी को पढ़ना सीखना है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। पैराग्राफ को पढ़ना है और सवालात के जवाबात देने हैं। अच्छा जी, वन सनी मॉर्निंग, एक रोशन सुबह, आयला डिसाइडेड टू गो टू द पार्क विद हर एल्डर ब्रदर फहद। आयला ने अपने बड़े भाई फहद के साथ पार्क जाने का फैसला किया। शी पुट ऑन हर फेवरेट येलो शूज। उसने अपने पसंदीदा पीले जूते पहने एंड लेफ्ट द हाउस, और घर से रवाना हुई। ऑन द वे, रास्ते में, दे फाउंड अ मदर डक विद 3 लिटिल डकलिंग। रास्ते में उन्हें एक मां बतख अपने 3 छोटे बच्चों के साथ मिली। वॉकिंग अलोंग द रोड, जो सड़क के साथ साथ चल रहे थे। आयला एंड फहद वर वेरी हैप्पी टू सी द बेबी डक्स। आयला और फहद बतख के बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। शी कन्विंस्ड हर ब्रदर दैट दे मस्ट फॉलो द डक्स। आयला ने अपने भाई को आमादा किया कि उन्हें बतखों का पीछा जरूर करना चाहिए। शी वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट द डकलिंग गॉट होम सेफली। वो ये जानना चाहती थी कि बतख के बच्चे बाहिफाजत घर पहुंचे। अब बच्चों, इस स्टोरी के अंदर से जो सवालात पूछे गए हैं, हमने उनको उनके जवाबात सही जवाबात देने हैं। तो ये है जी, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमने दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाना है। जैसे कि ये देखें, द मॉर्निंग वॉज, सुबह थी, कैसी थी जी? विंडी, डस्टी, सनी, रेनी। तो वो रोशन सुबह थी। मैंने सी पर सर्कल किया है, आप भी सर्कल कर लीजिए। रोशन सुबह थी। फिर है जी, द नेम ऑफ आयलाज ब्रदर वॉज अहमद, फहद, उमर, जीशान। तो हर ब्रदर नेम वॉज फहद, तो मैंने फहद को सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट है जी, द कलर ऑफ आयलाज शूज वॉज, रंग क्या था जी आयला के जूतों का? ब्राउन, ब्लैक, येलो, रेड। जी येलो था, पीले जूते उसने पहनकर वो बाहर गई थी। आयला फाउंड आ स्वैन, डक, हैन, कैट। आयला को वहां पर हंस, बतख, मुर्गी और बिल्ली में से क्या मिला था? डक।
अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स वर, कितने जानवर थे, यानी कि एक डक, मदर डक थी और 3 डकलिंग्स थे, तो कितने हो गए, 4। अच्छा जी, लास्ट है जी, आइला वॉन्टेड टू फॉलो दोज एनिमल्स बिकॉज, आइला जो थी वो उन जानवरों का पीछा क्यों करना चाहती थी, तो उसका जवाब है जी, शी फाउंड देम क्यूट, वो उसे अच्छे लगे थे। शी वॉन्टेड टू टेक देम होम, वो उन्हें घर लाना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू प्ले विद देम, वो उनके साथ खेलना चाहती थी। शी वॉन्टेड देम टू गो होम सेव, वो चाहती थी कि वो घर हिफाजत के साथ जाएं। तो ये इसका सही जवाब है, इसके गिर्द मैंने सर्कल कर दिया है, आप भी कर दीजिए। नेक्स्ट है जी, लैंग्वेज फोकस, जुबानदानी की तवज्जो। What is a dictionary? डिक्शनरी यानी लुगत क्या है? A dictionary is a book which has a list of words and their meanings. लुगत या डिक्शनरी एक किताब है जिसमें अल्फाज की फहरिस्त और उनके मुआनी होते हैं। It is always in alphabetical order. ये हमेशा हरूफ तहज्जी की तरतीब में होते हैं। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मदरजा झेल अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखिए। अब ये हमारे पास थे जी, वॉश, ब्रश, क्लीन, डिके, टूथ, फिल्दी। अब बच्चों हमने क्या करना है, जो वर्ड पहले लेटर से शुरू होगा हम उसे पहले लिखेंगे। जैसे देखिए, इनमें सब में ये सेकंड वर्ड जो है ये बी से शुरू होता है, तो अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो ए से तो कोई वर्ड नहीं बनता, तो बनता है बी से, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। मैंने यहाँ पर इनकी नंबरिंग दी है, आपने नंबरिंग नहीं देनी, आपने अपनी कॉपी में इसको तरतीब से लिखना है। तो सबसे पहले बी से शुरू होने वाला वर्ड ब्रश लिखेंगे, फिर देखें ये सी से शुरू हो रहा है, क्लीन लिखेंगे, फिर डी से शुरू हो रहा है, डिके लिखेंगे, फिर एफ से शुरू हो रहा है, फिल्दी लिखेंगे, फिर टी से शुरू हो रहा है, टूथ 5 नंबर पे लिखेंगे, और लास्ट पे हम डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, वॉश लिखेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। Read the given words with their meanings and learn them by heart. जी, अब इन मदरजा झेल अल्फाज को उनके मुआनी के साथ पढ़ें और उन्हें ज़ुबानी याद करें। ब्रेक द वर्ड्स इन सिलेबल्स, तो जैसे बच्चों हमने शुरू में सिलेबल्स के बारे में पढ़ा था, अब हमने उसे उसके मुताबिक तोड़ना है। हमने देखना है कि ये कितने सिलेबल वर्ड हैं। कंसल्ट द डिक्शनरी एंड फिल अप द मिसिंग मीनिंग्स, और डिक्शनरी जिसके बारे में हमने ऊपर अभी पढ़ा उसको हमने देखना है और उसकी मदद से जो रह गए हैं मौनी उन्हें हमने लिखना है। तो आपके सामने ये एक चार्ट है, इसमें ये वर्ड्स हैं, हमने इनके सिलेबल्स बनाने हैं और कुछ अल्फाज के मीनिंग दिए हुए हैं, बाकियों के हमने डिक्शनरी से देखने हैं। तो सबसे पहले है जी परफेक्ट। परफेक्ट 2 सिलेबल वर्ड है, यहां पर मैंने लिख लिया परफेक्ट। इसका मीनिंग है एग्जैक्ट, करेक्ट इन एवरी डिटेल, हर तफसील में बिल्कुल दुरुस्त। फिल्दी, ये भी 2 सिलेबल वर्ड है। फिल्दी इसे बोलते हैं डर्टी, मैला कुचैला, गंदा। स्पेल जादू को बोलते हैं, तो ये सिंगल सिलेबल वर्ड है, ठीक है जी, इसका मतलब है मैजिक, जादू। डिके 2 सिलेबल वर्ड है, डीके, और इसको कहते हैं रोट, यानी गला सड़ा हुआ। डिसटेस्टफुल, बदजायका 3 सिलेबल वर्ड है, डिसटेस्टफुल, बैड टेस्ट, जिसका जायका अच्छा ना हो। डिलाइट, खुशी 2 सिलेबल वर्ड है, डिलाइट, और इसका जो मीनिंग है वो है प्लेयर। जी नेक्स्ट है जी ग्रामर। ग्रामर यानी कवायद। रिकग्नाइज, पहचानना है, दैट साउंड ऑफ ईडी, ईडी की आवाज़ को हमने समझना है। इन द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इज प्रोनाउंस्ड इन 3 डिफरेंट वेज। ईडी की आवाज़ को पहचानना है, फेल माजी की हालत में 3 मुख्तलिफ शक्लों में इसे अदा किया जाता है। अब देखें कौन कौन सी 3 शक्लें हैं।
ID पे ख़त्म होता है, T पे ख़त्म होता है और लास्ट में है जी D, ये D पर भी ख़त्म होता है। अब ये देखें, नीडिड, इसको आप पढ़ेंगे ना ईडी को, तो ये डिड की आवाज़ दे रहा है, आईडी, इड, नीडिड, इड, वांटेड, इड की आवाज़ दे रहा है। ये जो ईडी है ना, ये इड की आवाज़ दे रहा है। फिर टी की आवाज़ है जी आस्ट, मिस्ड, और थर्ड है जी डी की आवाज़ बज्ड, कॉल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। जो हमारा इस चैप्टर का, इस यूनिट का टेक्स्ट है, वहाँ से ये मदरजा ज़ेल अल्फाज लिए गए हैं। ट्राई टू रिकग्नाइज द साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स एज वी प्रोनाउंस देम। तो हमने इन अल्फाज की आवाज़ों को पहचानने की कोशिश करनी है जैसे हम इन्हें अदा करते हैं, यानी कि इड, टी और डी के साउंड में। तो डिलाइटेड, ये इड पे ख़त्म होता है। डिसाइडेड, इड पे ख़त्म होता है। लाइक्ड, टी पे ख़त्म होता है। ट्राइड, डी पे ख़त्म होता है। इंजॉयड, ये भी डी पे ख़त्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, WH वर्ड्स, WH अल्फाज। नोटिस द यूज ऑफ WH वर्ड्स इन द गिवन क्वेश्चंस। अब हमने गौर करना है इन दिए गए WH अल्फाज के इस्तेमाल का जायजा लेते हुए। अब हम ये करने से पहले रीड मी को पढ़ेंगे, यानी मुझे पढ़ें। सिंपल WH क्वेश्चंस, सादा WH सवालात। WH क्वेश्चन स्टार्ट विद WH। WH अल्फाज WH से शुरू होते हैं। What, when, where, who, whom, which, whose, why and how। What का मतलब क्या, when कब, where कहाँ, who कौन, whom किनका जिनका, which जो, whose किसका, why क्यों, and how और कैसे। अब हमने इनका इस्तेमाल देखना है। What is this, ये क्या है। This is an old camera, ये एक पुराना कैमरा है। When will you go to the zoo, आप चिड़ियाघर क्यों जाएंगे। I will go, कब जाएंगे। I will go on Sunday, मैं इतवार को जाऊंगा। Where is my jacket, मेरी जैकेट कहाँ है। It is my bedroom, ये मेरे बेडरूम में है। Who is your friend, आपका दोस्त कौन है। Hamad is my friend, हमाद मेरा दोस्त है। Whom will you invite, आप किसको दावत देंगे। I will invite all my classmates, मैं अपने सब हम जमातों को दावत दूंगा। Which color do you like, आप कौन सा रंग पसंद करते हैं। I like brown color, मैं भूरा रंग पसंद करता हूं। Whose watch is this, ये घड़ी किसकी है। This is mine, ये मेरी घड़ी है। Why are you so late, आप इतनी देर से क्यों आए हैं। I missed the morning bus, मेरी सुबह की बस छूट गई थी। How do you feel now, अब आप कैसा महसूस करते हैं। I am much better now, मैं अब बहुत बेहतर महसूस करता हूँ। तो इसमें हमने WH के तमाम अल्फाज का इस्तेमाल सीखा है। आप भी मज़ीद जुमले बना सकते हैं WH वर्ड्स के साथ। नेक्स्ट है, चेंज द गिवन स्टेटमेंट्स इनटू WH क्वेश्चन फॉर्म्स एंड प्रैक्टिस देम। दिए गए बयानात को WH यानी सवालिया हालतों में तब्दील करें और इनकी मशक करें। एलिसा वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, एलिसा एक किताब खरीदना चाहती हैं। तो इसको हमने क्वेश्चन में चेंज करना है। हु वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, कौन एक किताब खरीदना चाहती हैं। माई फ्रेंड्स बर्थडे इज ऑन 26, मेरे दोस्त की सालगिरह 26 तारीख को है। व्हेन इज योर फ्रेंड्स बर्थडे, कब है जी आपके दोस्त की सालगिरह। तो ये देखें हु, व्हेन, तो यहाँ कैलेंडर है। ठीक है, इट्स 10 o'clock, जी 10 बजे हैं। व्हाट इज द टाइम, क्या वक्त हुआ है। माई अंकल्स हाउस इज इन सैटेलाइट टाउन, मेरे चचा का घर सैटेलाइट टाउन में है।
तो इसका क्वेश्चन बनेगा वेयर इज योर अंकल हाउस? आपके अंकल चचा का घर कहाँ है? ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। बिलो इज द लिस्ट ऑफ एक्शंस। ये नीचे अफआल की फहरिस्त दी गई है फेल की, यानी एक्शंस मतलब ज्यादा फेल हैं तो अफआल। समटाइम्स वी वॉश हैंड्स बिफोर दीज एक्शंस। बाज़ औक़ात हम इन कामों से पहले, एंड समटाइम्स आफ्टर डूइंग देम, और बाज़ औक़ात इन कामों को करने के बाद हम मतलब ये काम करते हैं। पुट अ सर्कल अराउंड द एक्शंस व्हाट वी डू बिफोर वॉशिंग आवर हैंड्स। तो हमने अब क्या करना है जी? हमने दायरा लगाना है उन कामों के गिर्द जो हम हाथ धोने से पहले करते हैं, एंड अ स्क्वायर फॉर एक्शंस आफ्टर विच यू मस्ट वॉश योर हैंड्स। और उन कामों के लिए चौकोर बनाना है जिसके बाद आपको जरूर हाथ धोने चाहिए। तो ये एक लिस्ट है जी, फहरिस्त है। यूजिंग द बाथरूम, बाथरूम के बाद हम चूंकि हाथ धोते हैं, वॉश करते हैं, हमें करने चाहिए, तो ये सर्कल आएगा। ईटिंग, खाने से पहले, तो ये हम सर्कल करेंगे। टचिंग योर आइज, आंखों को छूने से पहले, तो हम ये करेंगे, सर्कल बनाएंगे। कुकिंग डिनर, तो खाना बनाने के बाद हमें हाथ धोने पड़ते हैं, तो ये कुकिंग डिनर के बाद ये सर्कल बना दिया। इसी तरह खाने के बाद भी, तो यहाँ पर तो वैसे दोनों आने चाहिए क्योंकि खाने से पहले और खाने के बाद हमने हाथ धोने। टचिंग एनिमल्स, जानवरों को अगर हमने छुआ है तो उसके बाद हमने हैंड्स वॉश करने हैं, ये चकोर बना दिया मैंने, स्क्वायर। क्लीनिंग योर रूम, अपने कमरे की सफाई के बाद आपने हैंड्स वॉश करने होते हैं, तो स्क्वायर बना दिया। टचिंग गार्बेज, कूड़े को हाथ लगाने के बाद हमने स्क्वायर बनाना है। ब्लोइंग योर नोज़, अपना नाक साफ करने के बाद हमने हाथ साफ करने होते हैं, हैंड्स वॉश करने होते हैं, तो स्क्वायर बना दिया। टचिंग पेट फूड, जानवरों की खुराक को, ये जो है ना, इसको छूने के बाद तो हमने बाद में हैंड्स वॉश करने होते हैं, तो ये मैंने स्क्वायर बना दिया है। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट है जी, ऑपोजिट वर्ड्स आर नीडेड टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। नीचे दी गई खाली जगहों को जहां जरूरत हो मुतजाद अल्फाज लगाकर पुर करें। विल यू गो अपस्टेयर्स एंड देन कम डैश टू हैव लंच। अगर आप ऊपर जाते हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे, तो फिर आपको दोपहर के खाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमने ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं, तो आपका जो ऑपोजिट वर्ड होता है बच्चे वो डाउन होता है, तो हम यहाँ पर डाउन लगाएंगे, मैंने इसलिए लिख लिया है। फिर है जी, द रिच मैन वॉज रेडी टू हेल्प द डैश। तो अमीर आदमी डैश की मदद के लिए तैयार था, तो रिच का हमने ऑपोजिट लिखना है, रिच अमीर, तो पुअर गरीब। फिर है जी, द नाइट केम एंड वेरी सून इट विल बी डैश। रात हुई और बहुत जल्द डैश हो जाएगा, यानी दिन हो जाएगा। तो रात का जो ऑपोजिट वर्ड होता है बच्चों वो डे होता है। इनको एंटोनिम्स बोलते हैं बच्चों, ऑपोजिट वर्ड्स को। बी गुड एंड डू नॉट प्ले डैश बॉयज। अब गुड, जब अच्छे बच्चे बनेंगे तो फिर बुरे बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, तो इसलिए गुड का ऑपोजिट वर्ड बैड बॉयज है जी। नेक्स्ट है बच्चों, राइटिंग, लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना है हमने। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, कहानी पढ़ने के बाद, कौन सी कहानी? द टूथी टोड, दांतों वाला मेंढक। पढ़ने के बाद, वाई डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रश योर टीथ। आप दांतों में ब्रश करना क्यों जरूरी समझते हैं? राइट इन 2 to 3 सेंटेंसेस, 2-3 जुमलों में इसे बयान कीजिए। तो दांत साफ करने के बारे में हमने पढ़ा कि वो जो टोड था वो जब दांत साफ नहीं करता था, कैंडीज स्वीट्स बहुत ज़्यादा खाता था, तो उसके दांतों में कीड़ा लग गया और वो उसके दांत टूट गए। तो अब हम इसका जवाब जो लिखना है वो ज़रा मुलाहिजा कीजिए जी। इसका जवाब है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रशिंग द टीथ। दांतों को साफ करना ज़रूरी है, अहम है। इट हेल्प्स टू रिमूव फूड एंड प्लैक। ये दांतों से गंदगी और खुराक को साफ करता है, मतलब मदद फराहम करता है। वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम गम डिजीजेज, हम मसूड़ों की बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसलिए बच्चों हमने
बहुत ही तवज्जो से दांत साफ करने हैं सुबह उठकर, रात को सोने से पहले, और कोई मीठी चीज़, कैंडीज़, कोई भी चीज़ खाकर, चॉकलेट्स खाकर हमने फिर भी दांत साफ करने हैं। जी नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी तहरीर। एक्सप्लेन इन अ फ्यू लाइन्स ऑन हाउ यू कीप योर रूम क्लीन। अपने कमरे को कैसे साफ रखना है चंद लाइंस में, सत्रों में बयान करें। तो ये दो रूम हैं, एक देखें अनटाइडी है, बिखरा हुआ सामान है, खिलौने पड़े हुए हैं, और दूसरा देखें क्लीन, साफ सुथरा, हर चीज़ अपनी जगह पर पड़ी है। तो इसका जवाब ज़रा मुलाहिजा कीजिए, ये देखें जी, इसका जवाब है थ्रो द ट्रैश फ्रॉम योर रूम। अपने कमरे से कूड़ा करकट को फेंक दें। वॉश योर डर्टी क्लोथ्स, अपने गंदे कपड़े धोएं। पुट योर क्लीन क्लोथ्स इन द सेफ, अपने साफ कपड़े अलमारी में रखें। देन क्विकली वाइप डाउन ऑल सर्फेसिस विद अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और फिर हर जगह को अपने मतलब कपड़े से साफ करें। एंड ऑल पर्पस क्लीनर, और सफाई के आलात इस्तेमाल करें। मोपिंग द फ्लोर विद फ्लोर क्लीनर, फर्श साफ करने वाले झाड़ू से फर्श को साफ करें। तो यहाँ पर यूनिट की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो जैसे कि मैंने आपको अर्ज़ किया था कि इस लेक्चर में रिव्यू 3 एक्सरसाइज भी हम ऐड करेंगे, वो अब मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी, रिव्यू 3 जायज़ा 3 एक्सरसाइज, ये बेसिकली पिछले 2-3 चैप्टर्स के ऊपर रिव्यू करने के लिए होती है। इससे आइडिया हो जाता है कि पिछले चैप्टर कितने याद हैं। सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन है बच्चों, जुबानी बोलचाल। लर्निंग द साउंड्स, हमने आवाज़ों को सीखना है। रीड द गिवन वर्ड्स एंडिंग इन ईडी एंड फाइंड आउट इफ द साउंड्स मैच विद टी, डी एंड आई डी, इड। तो हमने इन ईडी पर ख़त्म होने वाले अल्फाज को पढ़ना है और उसमें से तलाश करना है अगर आवाज़ें आईडी, डी और टी से मिलती जुलती हैं। तो देखें, ये वर्ड टी पे ख़त्म होता है, फिनिश्ड टी पे, फिल्ड टी पे ख़त्म होता है, नीडेड डी पे ख़त्म होता है, ब्रश्ड टी पे ख़त्म होता है, मिस्ड टी पे ख़त्म होता है, स्टॉप्ड टी पे ख़त्म होता है। ठीक हो गया? तो आपने इसे कॉलम की सूरत में लिख देना है, डी वाले 2, टी वाले बाकी सब। प्रोनाउंस द वर्ड्स विद द क्लस्टर ब्लेंड्स, मुरक्कब अल्फाज के मजमूए के साथ अल्फाज को दोहराना है। तो इसमें देखें, बी आर जो है ये एक मुरक्कब लफ्ज़ है, ब्रेक। फिर क्विक में सी के है, क्विक जल्दी, तेज़। फिर उसके बाद है जी स्ट्राइक। तो स्ट्राइक को देखें, हड़ताल, इसमें एस टी का मुरक्कब है। स्ट्रेट, इसमें एस टी का मुरक्कब है। और ब्रिक, इसमें ईंट जिसे कहते हैं, इसमें बी आर का मुरक्कब है। और क्वाइट, खामोश, इसमें मुरक्कब नहीं है, लेकिन ये लफ्ज़ दिया गया है तो मैंने इसका मीनिंग भी आपको बता दिया। फिर है जी लर्निंग टू स्पीक, हमने बोलना सीखना है। टॉक अबाउट 2 ways ऑफ सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बिजली के बचाव के 2 तरीकों पर गुफ्तगू करें, बातचीत करें। तो वो बच्चों ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी, मेथड्स फॉर वाटर सेविंग, पानी को बचाने के तरीके हैं जी। चेक वाटर लीकेज इन द हाउस एंड स्कूल, स्कूल और घर में पानी के निकास को देखें कि कहीं ज़ाया तो नहीं हो रहा। डू नॉट वेस्ट वाटर बाय टेकिंग लॉन्ग शॉवर, ज़्यादा देर तक नहाने से पानी को ज़ाया मत करें। मेथड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, बिजली को बचाने के तरीके। टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, गैर ज़रूरी लाइटें बुझा दें। यूज़ नेचुरल लाइट्स, कुदरती रोशनी इस्तेमाल करें। तो हमने 2 तरीके पानी को महफूज करने के और 2 बिजली महफूज करने के तरीके देखे। नेक्स्ट है जी डिस्कस योर डेली रूटीन, अपनी रोज़मर्रा के मामूल को
बयान करें विद द क्लास में। बिगिन विद द टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, और सुबह के वक्त से शुरू करें जब आप उठते हैं। तो एक जो है तहरीर मैंने बनाई है वो आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। वैसे आपकी अपनी एक रूटीन है, जब आपको आपके काबिल एहतराम असातिज़ा कराम जब आपको कहेंगे, हुक्म फरमाएंगे, तो आपने अपनी रूटीन के मुताबिक बताना है। मैं एक एवरेज या जर्नल रूटीन बताने लगा हूँ, वो मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जी, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ एट 7 o'clock, 7 बजे। अच्छा जी, ये चूँकि छोटे बच्चों की रूटीन है, वैसे तो हम सबको नमाज के लिए उठना चाहिए जो भी वक्त है। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मैं सुबह का नाश्ता करता हूँ एट 7:30, 7:30 पे। आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock, 8 बजे मैं स्कूल जाता हूँ। आई केम बैक फ्रॉम स्कूल एट 1 o'clock, मैं 1 बजे स्कूल से वापस आता हूँ। आई हैव लंच एट 2 o'clock, 2 बजे मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। आई प्ले इन द गार्डन एट 4 o'clock, 4 बजे मैं बागीचे में खेलता हूँ। आई डू माई होमवर्क एट 6 o'clock, मैं अपने ज़िम्मिया काम जो स्कूल्स की तरफ से मिलता है वो 6 बजे करता हूँ। आई गो टू स्लीप आफ्टर डिनर एट 9 o'clock, तो मैं 9 बजे सो जाता हूँ रात का खाना खाने के बाद। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आपने मतलब इसमें ऐड करना हो वो आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, से एंड स्पेल द साइट वर्ड्स। बसरी अल्फाज को हमने बोलना है और उनके हिजे करने हैं। ये देखें, DRINK ड्रिंक पीना, COLD कोल्ड ठंडा, PRIDE प्राइड फखर, FOOD फूड खुराक या ग़िज़ा, SHOW शो दिखाना। जी, नेक्स्ट है जी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना है और तनकीदी सोचना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मुतालियाती तफ़हीम, आंसर द गिवन क्वेश्चंस, दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं। विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई, वेयर वुड यू लाइक टू गो फॉर अ पिकनिक, गिव वन रीज़न। इन सवालात के जवाबात मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई, आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है और क्यों है। इसका जवाब है, ईद उल फितर इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। ईद उल फितर मेरा पसंदीदा त्यौहार है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिशेज टू ईट एट होम, क्योंकि उस दिन घर में बहुत सारे खाने पकते हैं। देयर इज़ लॉट्स ऑफ ईदी फ्रॉम पेरेंट्स, वालदैन की तरफ से, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी की तरफ से, एंड रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों की तरफ से ढेरों सारी ईदी मिलती है। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वुड यू लाइक टू गो फॉर अ पिकनिक, आप सैर के लिए कहाँ जाना पसंद करेंगे। गिव वन रीज़न, एक वजह बता दें। इसका जवाब है, आई वुड लाइक टू गो फॉर अ पिकनिक टू लाहौर फोर्ट, मैं लाहौर के किले में सैर के लिए जाना पसंद करूँगा या करूँगी। बिकॉज इट इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस, क्योंकि ये एक तारीख़ी इमारत है, तारीख़ी जगह है। नेक्स्ट है जी, एनालिटिकल रीडिंग, तज्ज़ियाती मुतालिया। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट द एंड, पैराग्राफ को पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात दें। पैराग्राफ है जी, सीमा लव्स टू स्टडी इन अ स्कूल, सीमा को स्कूल में पढ़ना पसंद है। शी कम्स होम एंड डज हर होमवर्क, वो घर वापस आती हैं और अपना होमवर्क करती हैं। आफ्टर दैट शी हेल्प्स हर फादर इन द शॉप, उसके बाद वो अपने वालिद साहब की दुकान में उनकी मदद करती हैं। एंड मदर एट होम, और वालदा की घर के काम में मदद करती हैं, हाथ बटाती हैं। शी फीड्स द गोट्स एंड काउस, वो गाय और बकरियों को चारा डालती हैं। शी ईट्स डिनर एंड क्लियर्स द टेबल, वो रात का खाना खाती हैं और मेज़ को साफ करती हैं। आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद, शी ब्रशेज हर टीथ, वो अपने दांत साफ करती हैं। एंड वॉचेस टीवी फॉर सम टाइम,
और कुछ देर के लिए टेलीविज़न देखती हैं। देन शी गोज़ टू बेड, फिर वो बिस्तर पर सो जाती हैं। तो बड़ी अच्छी उनकी रूटीन है। हमें भी अपने वालिदैन की मदद करनी चाहिए, काम काज में हाथ बटाना चाहिए, और जो हमारे ज़िम्मेदारी के काम हैं जैसे स्कूल का होमवर्क हो गया वो अच्छे से करना है, सब काम। तो इसके सवालात हैं जी, वाई डज शी कीप हरसेल्फ बिजी द होल डे, वॉट वर्क डू यू डू आफ्टर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल, शेयर इट विद द क्लास। इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। पहला सवाल है, वाई डज शी कीप हरसेल्फ बिजी द होल डे, वो अपने आप को सारा दिन क्यों मसरूफ रखती है। शी कीप्स हरसेल्फ बिजी द होल डे, वो खुद को सारा दिन मसरूफ रखती है बिकॉज, क्योंकि शी वॉन्ट्स टू कीप हरसेल्फ एक्टिव एंड हेल्थी, क्योंकि वो अपने आप को चुस्त और सेहतमंद रखना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर्क डू यू डू आफ्टर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर वापस आकर आप कौन सा काम करते हैं। शेयर इट विद द क्लास, अपनी जमात के साथ शेयर करें। इसका जवाब है, व्हेन आई कम बैक होम आफ्टर स्कूल, जब मैं स्कूल से घर वापस आता हूं या आती हूं। आई टेक माई लंच, मैं दोपहर का खाना खाता हूं। देन फिर आई टेक सम रेस्ट, मैं कुछ देर आराम करता हूं। आई डू माई होमवर्क, अपने स्कूल का काम करता हूं। आफ्टर दैट आई हेल्प माई मदर इन प्रिपेयरिंग डिनर, फिर मैं वालदा की मदद करता हूँ खाना बनाने में, मतलब चीज़ें वगैरह देने में, और फीमेल जो हैं वो भी हेल्प करती हैं। आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद, आई गो टू बेड फॉर स्लीपिंग एट 10 o'clock, तो 10 बजे मैं सोने के लिए बिस्तर पर चला जाता हूँ या चली जाती हूँ जी। नेक्स्ट है जी, लैंग्वेज फोकस, ज़ुबानदानी की तवज्जो। इसमें वोकैबुलरी बिल्डिंग है, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स, दिए गए अल्फाज के मुआनी और अज्जाए लफ्ज़ी की तादाद उनके मुतलका कॉलमों में लिखना है। तो हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं ये सिलेबल्स हैं और ये उनके मीनिंग्स हैं। तो सबसे पहले है इवेंट, ये 2 syllable वर्ड है इवेंट। इसका मतलब है अ थिंग दैट हैपन्स, कोई चीज़ जो वाक़े या रोनुमा हो। प्लीज़, बराए मेहरबानी, 1 syllable वर्ड है। फील हैप्पी, खुशी महसूस करना। पिकनिक 2 syllable वर्ड है, पिकनिक, आउटिंग, बाहर सैर के लिए जाना। विज़र्ड, जादूगर, 2 syllable वर्ड है, विज़र्ड, वन हु स्किल्ड इन मैजिक, वो जो जादू में माहिर हो। एफर्ट, कोशिश, 2 syllable वर्ड है, एफर्ट, इसके मतलब है अटेम्प्ट, कोशिश करना। नेक्स्ट है जी, पुट द वोकैबुलरी वर्ड्स गिवन अबव इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इन सब को एक तरतीब के साथ लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, अब देखिए ये ई और ये ई, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 2 ई हैं, मतलब 2 ई से शुरू हो रहे हैं। तो अब हम क्या करें, तो आपने सेकंड वर्ड देखना है। वी पहले आता है बच्चों के, एफ पहले आता है, एफ पहले आता है, तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे। तो 1 पे आप एफर्ट लिख दीजिए, फिर आप इवेंट लिख दीजिए 2 पे, फिर 3rd पे आना है पिकनिक, क्योंकि देखें 2 पी पे से शुरू हो रहे हैं, तो आई पहले आता है, एल बाद में आता है, तो इसलिए पिकनिक पहले लिखेंगे 3rd पे। 4 पे हम लोग प्लीज़ लिखेंगे और 5 पे हम विज़र्ड लिख देंगे। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, लर्निंग टू स्पेल। अब हमने हिजे करना सीखना है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करनी है। स्वीट, अब इसमें ई आएगा तो ये खाली जगह पुर हो जाएगी। उसके बाद है जी कैच, इसमें एच आएगा। फिर है जी कमांड्स, इसमें एम आएगा और इसमें आई आएगा तो फ्रेंड बन जाएगा। स्वीट, मीठा, कैच, पकड़ना, कमांड्स, अहकामात, फ्रेंड, दोस्त। अब है जी ग्रामर, कवायद। फिल इन द ब्लैंक्स विद WH वर्ड्स, दी गई खाली जगह को WH अल्फाज से भरना है। कहाँ जा रहे हैं जी, तो वेयर आता है, वेयर कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। फिर यहाँ पर वेयर इज शी प्लेइंग नाउ,
वो अब कहाँ खेल रही हैं। और इधर आएगा व्हेन विल द स्कूल ओपन, स्कूल कब खुलेंगे। नेक्स्ट है जी, राइट 3 काउंटेबल नाउन्स, 3 काबिले शुमार इसम एंड 3 अनकाउंटेबल नाउन्स, और 3 नाकाबिले शुमार इसम लिखने हैं फ्रॉम इमीडिएट सराउंडिंग्स इन योर नोटबुक, जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हों नोटबुक पर आपने लिख देने हैं। वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। काउंटेबल नाउन्स काबिले शुमार इसम में आप देख लीजिए, कैरेट गाजर हो गया, ग्लास हो गया, पोटैटोज आलू हो गए, और टोमेटो टमाटर हो गए। ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जी नाकाबिले शुमार इसम, जिसमें वाटर पानी है, हेयर बाल है, राइस चावल हैं, मिल्क दूध है। तो ये क्या है, नाकाबिले शुमार नाउन हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, यू आर अ ट्रेनर ऑफ अ पैरट, आप एक तोते के ट्रेनर हैं, सिखाने वाले हैं। राइट 4 कमांड्स दैट यू वुड गिव इट टू योर नोटबुक, 4 अहकामात जो आप उसे देंगे उसे अपनी कॉपी में लिखें। अब है जी, सबसे पहले आप उसे कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, सलाम सिखाना। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। और मियाँ मिट्ठू, मेरा नाम मियाँ मिट्ठू है। तो ये 4 कमांड्स हैं जो हम अमूमन तोते को सिखाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, यू आर एन इंस्ट्रक्टर, आप एक इंस्ट्रक्टर हैं। द चिल्ड्रन आर वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, बच्चे स्कूल से घर वापस आ रहे हैं। वॉट 2 इंस्ट्रक्शंस विल यू गिव देम, वो कौन सी 2 हिदायत होंगी जो आप उन्हें देंगे, सो दैट दे कैन रीच होम सेफली, ताकि वो घर बाहिफाजत पहुंच सकें। तो एक तो ये है, डू नॉट ईट एनीथिंग गिवन बाय अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी। और दूसरी हिदायत होगी, डू नॉट क्लाइम द फेंस ऑफ अ पार्क, पार्क की बाड़ को मत फलांगे। ये 2 ऐसी हिदायत होंगे हैं जो उन्हें बाहिफाजत घर पहुंचाएंगी जी। नेक्स्ट है जी, राइटिंग, लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, दिए गए आदाद को अल्फाज में लिखें। ये 51 है जी, ये 60 है, ये 77 है, ये 82 है, ये 99 है, और ये 100 है। कंप्लीट द पोम बाय यूजिंग वर्ड्स, नज़म को मुकम्मल करना है। गिवन इन द बॉक्स, दिए गए खानों में अल्फाज के साथ। गिव अ टाइटल टू द पोम एज वेल, और नज़म का उन्वान भी लिखना है। तो पहले है जी, फ्लाई उड़ना, कराए चिल्लाना या रोना, स्काई आसमान। तो टाइटल है जी, स्पैरोज सॉन्ग, चिड़िया का गीत। फ्लाई लिटिल स्पैरो फ्लाई, डू नॉट क्राई, लुक एट द ब्लू स्काई, कम ऑन यू कैन फ्लाई। तो देखें, बहुत ही खूबसूरत नज़म है। आओ नन्ही चिड़िया उड़ो, उड़ो नन्ही चिड़िया उड़ो, मत रो मत चिल्लाओ, नीले आसमान की तरफ देखो, आ जाओ तुम उड़ सकती हो। ठीक है जी। जी नेक्स्ट है जी, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग तख्लीकी तहरीर। सीक्वेंस राइटिंग, तसलसल से लिखना। कंप्लीट द स्टोरी टोल्ड इन द पिक्चर इन 4 लाइन्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स, दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करके तस्वीर में दी गई कहानी को 4 लाइनों में मुकम्मल करें। सीक्वेंस स्टोरीज हैं ये, फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट और लास्ट। तो सबसे पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, अब हम पढ़ते हैं जी। फर्स्ट, अ बटरफ्लाई लेज एग्स ऑन द लीफ ऑफ अ प्लांट। तो तितली जो है वो क्या करती है जी, पौधे के पत्ते पर अंडा देती है। The eggs hatch and young one, अंडे सींचे जाते हैं। कॉल्ड लार्वा, जिन्हें लार्वा कहते हैं। नेक्स्ट ये हो गया।
इट स्टार्ट्स फीडिंग ऑन लीव्स, ये पत्ते को खाना शुरू करता है, एंड स्टार्ट्स टू ग्रो, और बड़ा हो जाता है। देन द लार्वा ग्रो, दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा, फिर उस स्टेज को प्यूपा कहते हैं। इट रिमेन्स आफ्टर दैट इट रिमेन्स मोशनलेस इन द कोकून फॉर अबाउट 15 days। तो ये कोकून में 15 दिनों के लिए बेहिस्सो हरकत रहता है। और लास्ट में क्या है जी, इनसाइड द कोकून द लार्वा अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस, कोकून में बड़ी तब्दीलियां आती हैं। आफ्टर 15 days अ ब्यूटिफुल एडल्ट बटरफ्लाई एमर्ज आउट, और 15 दिनों के बाद एक खूबसूरत तितली बाहर निकलती है। तो इसके साथ ही हमारा ये रिव्यू एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई, और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो बच्चों, आपने खूब मेहनत करनी है, मज़ीद अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, ताकि जैसे ही आपके इम्तिहानात आएँ आप इस सब की अच्छे से तैयारी करें। मैंने कोशिश की है कि तमाम पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, आपके लिए मददगार हों। आपके काबिल एहतराम असातिज़ा कराम भी आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।